हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर लेकर आए और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल्स हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम के बाकी रह गए थे हम लोग उसको करने वाले और फिर बाद में हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और किसी ने भी अभी तक इसके बेसिक्स नहीं देखे तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके बेसिक्स देख ले। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो आप लोग वहाँ से रेफर कर लेना। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो उसमें बोला है 2 बिल्डिंग और फेसिंग ईच अदर, मतलब 2 बिल्डिंग है जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है ना विड्थ वो हम लोग को 12 मीटर दी हुई है। और यहाँ पे और क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, जो पहली बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर हाई है वहां से एक एंगल बन रहा है सेकंड बिल्डिंग पे जो कि हम लोग को 60 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना वो हम लोग को 60 डिग्री दिया है और पूछा है हम लोग को सेकंड बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम लोग कंसीडर करते, डिनोट कर देते सबको, जैसे इसको हम लोग ए बी दे देते, ये सी डी और ये ई। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो डिनोट करते लेट ए बी द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले बिल्डिंग की जो हाइट है वो ए बी है और वो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, वो कितना दिया है 10 मीटर। फिर लेट सी डी बी द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इसको हम लोग सेकंड बिल्डिंग का हाइट डिनोट कर देते सी डी को और सी डी हम लोग को पूछा है। और लेट बी सी बी द विड्थ ऑफ रोड बिटवीन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के बीच का जो विड्थ है वो हम लोग को यहाँ पे BC जो कि 12 हम लोग को दिया है। तो ये भी हम लोग को आगे इसका अप्रोच करना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फिगर जो है ये हम लोग को एक रेक्टेंगल दिख रहा है और हम लोग ने रेक्टेंगल में क्या पढ़ा है कि उसके अपोजिट साइड जो है वो सेम होते हैं। मतलब अगर ए बी 10 है तो EC भी 10 होना चाहिए और BC 12 है तो AE भी 12 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCE इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCE हम लोग रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से AB और CE जो है वो सेम हो जाएगा। AB इक्वल टू CE और वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 मीटर। और BC और AE वो है, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये कितना होगा तो वो होगा 12 मीटर। मतलब ये 12 है तो ये भी 12 मीटर। अभी हम लोग ये ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये हम लोग को ED पता नहीं तो उसको मैं यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। तो अगर ये ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं 10 के हिसाब से। तो यहाँ पे थीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो देखोगे तो ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जिसको हम लोग यहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट के साथ में डील करना है तो वो हमारा क्या होता है tan थीटा में होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, कितना दी है वो दी हुई है 60 डिग्री। तो tan 60 कितना दिया है हम लोग को, वो क्या अपोजिट क्या x है और एडजेसेंट 12 है तो ये हो जाएगा x अपॉन 12। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखोगे तो वो होती है √3। फिर क्या हो जाएगा x अपॉन 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली है हम लोग को 12√3। ये हम लोग को x की वैल्यू मिली है। हम लोग क्या पूछा हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है। तो सेकेंड बिल्डिंग की जो टोटल हाइट क्या थी हमारे यहाँ पे CD हम लोग ने डिनोट किया था और CD क्या है ED और EC से मिलके बना हुआ है। तो CD क्या हो जाएगा ED प्लस EC और ED की वैल्यू अभी हम लोग को कितनी मिली यहाँ पे x की वैल्यू 12√3 मिली है। तो 12√3 और EC की वैल्यू जो पहले से हम लोग को पता थी वो 10। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग हो जाएगा हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। तो ये हुआ इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझा। अभी हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें हम लोग को बोला है 2 पोल ऑफ हाइट 18 मीटर और 7 मीटर। मतलब हम लोग को 2 पोल बोला है, एक तो 18 मीटर हाइट है और एक का 7 मीटर है। और बोला है कि द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट द टॉप इन 22 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर बांधा हुआ है जो कि 22 मीटर है। ये हमारा 18 मीटर का है और ये
7 मीटर। और बोला कि हम लोग को जो वायर से यहाँ पे फर्स्ट ये छोटे वाले जो पोल है ना, इससे जो एंगल बन रहा है बड़े वाले पोल पे, वो एंगल हम लोग को यहाँ पे पूछा है। तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल लग रहा है देखने में, और हम लोग करने में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहले तो हम लोग डिनोट कर देते ABCD, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। तो सबसे पहला लेट AB बी द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, पहले पोल की जो हाइट है वो हम लोग AB ले रहे हैं, वो कितना हम लोग को दिया है, वो दिया है 18 मीटर। फिर लेट CD बी द हाइट ऑफ सेकेंड पोल, और ये हम लोग कितना दिया है, सेकेंड पोल का जो हाइट CD का जो हाइट है वो दिया है 7 मीटर। और लेट AD बी द लेंथ ऑफ वायर, ये वायर का लेंथ हम लोग मान ले रहे विच मेक्स एंगल थीटा, जो कि थीटा यहाँ पे एंगल बना रहे। तो AD का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया वो 22 मीटर। तो फिर से अगर आप लोग देखोगे तो ये फिगर जो है ये क्या है, रेक्टेंगल फिगर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल BCDE एज रेक्टेंगल, और उसके हिसाब से देखेंगे तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा AB है, AB दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पहले तो AE प्लस EB। तो AB का वैल्यू हम लोग को पता है पूरा कितना है, 18 है, और 18 में से AE हम लोग को पता नहीं है, और EB हम लोग ने अभी देखा था कितना 7 मिला हम लोग को, तो 7। तो यहाँ पे AE की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 18 माइनस 7, जो कि होगा 11। तो अभी हम लोग को AE का जो वैल्यू है ये 11 मिल गया। अभी थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी थीटा है, यहाँ पे अपोजिट पता चल गया, हमें हाइपोटेनस भी पता चल गया। तो अपोजिट और हाइपोटेनस कौन से रेशो के लिए यूज होता है, साइन के लिए। तो हम लोग वही यहाँ पे यूज करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा का जो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, AE है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AD है, और AE की जो वैल्यू है वो है 11, और यहाँ पे AD की जो वैल्यू है वो है 22। ये तो कट हो जाएगा, 11 1 जा और 2 जा, तो क्या साइन थीटा हम लोग को मिला 1/2। वैसे तो 11 12 में हम लोग इसको इनवर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। तो उसके हिसाब से थीटा की जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री। देयरफॉर जो क्वेश्चन हम लोग पूछा था कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है छोटे वाले पोल से बड़े की तरफ वो 30 डिग्री का बन रहा है। आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसमें बोला स्टॉर्म डॉग का ट्री, मतलब आंधी आने से एक ट्री जो है वो टूट गया। हम लोग ऐसा मान के चलते कि ऐसा कोई तो ट्री था, तो वो टूट गया, एंड the tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मतलब ये जो ट्री टूट के यहाँ पे समझिए इतना पार्ट जो है ना वो ऐसा गिर गया, और जो गिरा ना वो तो 20 मीटर दूर जाके गिरा ट्री से, और वो यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हम लोग को ट्री की टोटल हाइट पूछी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फिर से डिनोट करते हैं। तो AB हम लोग हाइट ऑफ ट्री मान लेते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं। CD मतलब ब्रोकन पार्ट हो जाएगा वो। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट AB बी द हाइट ऑफ ट्री, और यहाँ पे CD बी द ब्रोकन, और जो टूटा पार्ट है ना वो पार्ट ऑफ ट्री, और ये डिस्टेंस BC बी द डिस्टेंस एट CD रेस्टेड, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है जो गिरा हुआ है वो डिस्टेंस BC, ये हम लोग को दिया है 20 मीटर। और लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट।
तो यहाँ पे जो हम लोग को थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 60 डिग्री। और फिर से थीटा को हम लोग देखेंगे तो इसको तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हाइपोटेनस लेके भी कर सकते हैं या फिर हम लोग अपोजिट और एडजेसेंट लेके भी कर सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो tan थीटा यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड जो इसका क्या है यहाँ पे BD है, और एडजेसेंट साइड जो कि है BC। और tan थीटा की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, tan 60। तो क्या है, tan 60 होगा BD अपॉन BC। BC की वैल्यू कितनी दी है 20, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, हम लोग टेबल में देखा है। तो क्या है BD अपॉन 20, यहाँ से जो BD की वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो क्या मिलेगी 20, इधर डिवाइड हो रहा है उधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20√3। तो ये हम लोग को सिर्फ अभी BD की वैल्यू मिली है 20√3। अभी हम लोग को ये ब्रोकन पार्ट जो टूट के गिरा है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देखोगे इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, दो साइड आपको पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो, या फिर हम लोग जो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक, जैसे मैं साइन का कंसीडर करता हूँ, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड कौन सा है इसका BD है, तो BD अपॉन, और इसका हाइपोटेनस क्या है वो है CD, और थीटा की वैल्यू जो दी हम लोग के 60 डिग्री दी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 इक्वल टू BD, जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 20√3, और CD की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। साइन 60 क्या होता है, तो वो होता है √3/2 इक्वल टू 20√3 अपॉन CD। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो CD यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा 20√3 इंटू 2 अपॉन √3। तो ये तो √3 कैंसिल हो जाएगा, और 22 जा कितना होता है वो 40 होता है। तो CD हम लोग को मिला 40 मीटर, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है ना ट्री का वो 40 मीटर है। तो हम लोग पूरे ट्री का हाइट पूछा है, पूरे ट्री की हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी AB इक्वल टू AD प्लस BD, और AD और CD जो है वो सेम है क्योंकि जो ब्रोकन पार्ट होता है ट्री का वो सेम ही होगा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा CD, यहाँ पे AB क्या हो जाएगा 40 प्लस 20√3। तो अभी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो वो आप लोग देखोगे तो ऐसा कुछ है, A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, मतलब कोई तो पतंग है जो कि 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। एंड द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग जो काइट पे मतलब धागे जो अटैच किया हुआ है वो ग्राउंड को टाई किया हुआ है, और वो जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री बना रहा है। और हम लोग को बोला है कि ऐसा मान के चलिए कि स्ट्रिंग जो है ना धागा वो एकदम स्ट्रेट है, तो हम लोग को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा है और √3 की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब हम लोग को यहाँ पे √3 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो कि है 1.73। तो फिर से हम लोग इसको डिनोट कर दे ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट AB बी द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग, और वो हम लोग को दिया हुआ है 60 मीटर। और लेट C बी द पॉइंट एट विच स्ट्रिंग इज टाइड ऑन ग्राउंड, और C हम लोग वो पॉइंट मान के चलते जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो टाइड है ग्राउंड पे, और जो कि एंगल बना विच मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, और हम लोग को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा, मतलब बेसिकली ये हाइपोटेनस पूछा हम लोग को। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो कि हम लोग को अपोजिट और हाइपोटेनस आता है, तो वो साइन में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा क्या होता है अपोजिट, अपोजिट क्या है यहाँ पे AB है, और इसका हाइपोटेनस तो वो क्या है AC है, और थीटा हम लोग को 60 डिग्री दिया है। तो क्या हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू AB की वैल्यू दी हुई है 60, AC हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू हम लोग को पता है वो क्या होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC। तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 60 इंटू 2 और अपॉन
√3। अभी 16 टू कितना होता है 120/√3। अभी नीचे √3 आ गया, तो इस ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं ताकि हम लोग √3 को ऊपर लेके आते हैं। बेसिक आप लोग 9th में पढ़ा होगा। तो जब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो वो ये हो जाएगा √3/√3। तो उसके हिसाब से क्या होगा 120√3/3। अभी 3 से 120 को हम लोग कट कर सकते हैं तो हो जाएगा 40√3। ये हम लोग को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिला है, लेकिन √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 हम लोग को दी हुई है। तो कितना देगा 40 इंटू 1.73। अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 7 4 जा 28 और 1 29 4 1 जा 4 और 2 6 और 1 0। 2 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इतने मीटर की जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। और बहुत लोग को ये समझा नहीं होगा रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर आप इसको रेशनलाइज नहीं करते ना तो आपको यहाँ पे इसको 1.73 से डिवाइड करना पड़ता है, जो कि बहुत मतलब आसान नहीं होगा। इजीली मतलब कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम लोग 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट वगैरह आ जाए तो हम लोग उसको रेशनलाइज करते हैं। तो वही हम लोगों ने रेशनलाइज किया, जिसके बाद हम लोग को ये मिला और यहाँ तक हम लोग आंसर तक पहुँचे और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग को मिल गया। तो इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स जो है वो एंड होते हैं। और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा अच्छे से। अगर आप लोग ने शुरू से अभी तक पूरा देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। थैंक यू।